हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बाबू, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम में 5 अंक लाता है, 5 अंक के लिए है और बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बाबू। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे बाबू, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो आते हम लोग कम टू द मेन पॉइंट पर। तो क्या है बाबू, अब कह रहे हैं कि एक खिलौना, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। एक खिलौना की त्रिज्या, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। किसके आकार का है बाबू? एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। यानी खिलौना किस आकार का है? शंकु का आकार का है, और उसके नीचे क्या है बाबू? एक अर्धगोला भी लगा हुआ है। यानी शंकु के आकार का है और उसके नीचे क्या लगा हुआ है बाबू? एक अर्धगोला है। आगे कह रहे खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन ज्ञात करें। क्या आप समझ रहे हो कि नहीं बाबू? क्या करना है? अब आते हैं, इसको फिगर बनाएंगे। अब समझना है ध्यान से। तो एक खिलौना एक शंकु के आकार का है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बाबू? तो शंकु बना देंगे। क्या बना देंगे जी? शंकु बना देंगे। ऐसे कर दिए ना, शंकु के आकार का है। अब जो उसी त्रिज्या वाले, क्या बाबू? उसी त्रिज्या वाले किस पर है जी? तो अर्धगोला पर अध्यारोपित है। अब ये जो शंकु है ना, उसी त्रिज्या वाले किस पर अध्यारोपित हो गया? एक अर्धगोला पर अध्यारोपित हो गया। जैसा कि हमने फिगर में दर्शाया है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ऊपर वाला शंकु है और खिलौना का नीचे वाला हिस्सा क्या है बाबू? अर्धगोला है। अब यहाँ पर क्या है कि इसकी त्रिज्या कितना है बाबू? तो इसकी त्रिज्या जो है वह केंद्र O हो गया। इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। कितना बाबू? 3.5 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि यदि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। अब आ जाओ बाबू, अच्छे से समझना है। अब ये कुल जो ऊंचाइया है ना, यह कितना है बाबू? तो 15.5 सेंटीमीटर है। यानी ये जो कुल ऊंचाई है कितना है बाबू? तो 15.5 सेंटीमीटर है। कितना हो जाएगा बाबू? 15.5 सेंटीमीटर। तो खिलौना का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसको हम अंकित कर लेते। A B C हो गया। यह क्या हो जाएगा बाबू? A B C हो जाएगा। और यह क्या हो गया? यह जो है अर्धगोला है, D हो गया। ओके बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है जी? तो 15.5 सेंटीमीटर। इसके ऊंचाई को इधर दर्शा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरह से। ये क्या है? 15.5 सेंटीमीटर है। यह हमारा फिगर हो गया। ओके बाबू, आप समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कर रहा हूं? क्लियर बाबू? अब यहां से क्या करेंगे, चूंकि खिलौना किस आकार का है, तो ऊपर वाला शंकु है और उसके आधार क्या है बाबू? तो अर्धगोला है। क्लियर जी? और खिलौने की त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। और खिलौने की कुल ऊंचाई कितना है? तो 15.5 सेंटीमीटर। अब यहां से सॉल्व में आते हैं बाबू, यानी इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे बाबू? जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्या कि अर्धगोला क्या बाबू? अर्धगोला BCD। अर्धगोला किसके लिए बाबू? तो BDC के लिए। अर्धगोला क्या हो जाएगा? तो BDC के लिए। ओके बाबू, BDC के लिए। अब अर्धगोला BDC के लिए R बराबर कितना बाबू? तो R बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब R बराबर इस यहां से दशमलव हटा ले रहे हैं ताकि सुविधा होगा आपको। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 35/10 सेंटीमीटर। ओके बाबू, इसमें एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हटेगा तो नीचे क्या सटेगा? 10 सट जाएगा। ओके,
अब r बराबर क्या हो गया, 7 पच्चे 35 और 2 पच्चे 10, यानी 7/2 सेंटीमीटर हो गया। ओके बाबू, क्लियर है कि नहीं मेरे बाबू यहाँ तक। अब यहाँ से क्या लिखेंगे बाबू, अब लिखेंगे अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला क्या बाबू, अर्धगोला बीडीसी, अर्धगोला बीडीसी का आयतन। ओके बाबू, अर्धगोला किसका आयतन मेरे बाबू, तो बीडीसी का आयतन। तो अर्धगोला बीडीसी का आयतन क्या हो जाएगा बाबू, तो 2/3, 2/3 अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा बाबू, तो 2/3 पाई आर क्यू। और गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू। ओके बाबू, अब यहां से क्या करेंगे जी, तो 2/3 हो जाएगा, पाई के जगह यहाँ पर 22/7, आर कितना है मेरे बाबू, तो 7/2 का होल क्यू और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यू। ओके, आगे क्या लिखेंगे, तो 2/3 हो जाएगा और यह 22/7 और यह क्या हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2, 3 बार गुणा कर देंगे सेंटीमीटर क्यू। ओके बाबू, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया ना। अब यह 2 से कितने, 1 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से कितने बार में, तो 11 बार में। ओके बाबू, क्लियर। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, अब समझना है ध्यान से मेरे बाबू। ऊपर क्या बच रहा है, तो 11 सत्ते 77, 77 सत्ते यानी 11 गुणे और क्या बच जा रहा है, 7 सत्ते 49 बच गया, ऊपर बच गया। अब नीचे क्या है, तो 3 दूना 6, नीचे क्या बाबू 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब 49 गुणे 11 करेंगे ना जी, तो 49 अब फिर से क्या हो जाएगा 49, ये 9 हो गया और 9 4 13 के 3। ओके बाबू, और ये क्या हो गया 5 हो गया, यानी 539 हो गया। क्या हो गया बाबू, तो यहाँ से 539 बटवा में 6 सेंटीमीटर क्यूब। यह किसका आयतन अभी निकला बाबू, तो अभी खिलौने का नहीं, अभी अर्धगोला का आयतन निकला। किसका आयतन निकला मेरे बाबू, तो अभी अर्धगोला का आयतन निकला। ओके बाबू, अब किसका आयतन निकालेंगे मेरे बाबू, शंकु का आयतन निकालेंगे। अब तुम पूछ रहे हो कि खिलौना का आयतन पूछ रहा है, आप क्या क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबू, खिलौनवा 2 भागों में न बटा हुआ है जी, एक शंकु है और निचवा क्या है, अर्धगोला है। तो खिलौना कितने भागों में बटा हुआ है बाबू, 2 भागों में बटा हुआ है। और जब 2 भागों में बटा हुआ है तब दोनों भागों का आयतन निकाल करके और जोड़ेंगे, तब जाकर के खिलौने का आयतन आएगा बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि एक ही भाग होता ना तो डायरेक्ट तो हम खिलौना का आयतन क्या कर देते, निकाल देते। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं बाबू। अब यहां से क्या हो जाएगा जी, अब लिखेंगे शंकु, शंकु क्या बाबू, एबीसी के लिए, शंकु एबीसी के लिए। ओके बाबू, अब शंकु के लिए, तो शंकु के लिए आर बराबर कितना है, तो यहां से आर बराबर जो 7/2 आया है ना, वही तो शंकु का भी होगा। तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। लेकिन यच में दिक्कत है, अब यह जो टोटल ऊंचाई है ना बाबू, ये टोटल खिलौने की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है। ये जो टोटल ऊंचाई है वो किसका ऊंचाई है बाबू, खिलौने की ऊंचाई है। और हमको निकालना क्या है, यहाँ पर शंकु की ऊंचाई निकालना है। अब इसमें से क्या करेंगे, अर्धगोलवा का ऊंचाइया घटा लेंगे। तो अर्धगोलवा का ऊंचाइया कितना है बाबू, तो 3.5 सेंटीमीटर। ये अर्धगोला की त्रिज्या कहे या अर्धगोला की ऊंचाई कहे, सब एक ही है ना बाबू। यहाँ पर कहीं पर भी केंद्र से टच कराएंगे तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और जब सीधा लेकर के आएंगे तो अर्धगोला का ऊंचाई हो जाएगा। अब यहां से जो है इसमें से शंकु को अलग करेंगे ना, अर्धगोला को छाट करके निकाल देंगे। तो जब अर्धगोला को अलग करेंगे, क्योंकि केवल शंकु की ऊंचाई निकालना हमको, तो अर्धगोल वाला ऊंचाइया घटा देंगे ना बाबू। क्या करेंगे जी, घटा देंगे। तब यच बराबर कितना हो जाएगा, 15.5 सेंटीमीटर। अब माइनस अर्धगोला की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। तब यच बराबर कितना बाबू, तो 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर जी, 12 सेंटीमीटर। ओके, यच बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया ना बाबू। अब क्या लिखेंगे जी, शंकु एबीसी का आयतन, शंकु एबीसी का
आयतन। ओके बाबू, किसका आयतन मेरे बाबू? तो शंकु एबीसी का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है जी? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही ना बाबू। अब यहां से क्या करेंगे जी? तो 1/3 आप पाई के जगह यहाँ पर 22/7 आर स्क्वायर। तो आर कितना है? तो 7/2 का होल स्क्वायर। एच कितना है? तो एच 12 है। और जब आयतन है तो मात्रक पर क्या कर देंगे? क्यू कर देंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को बाबू? अब यहां से क्या करेंगे? यहां तक ओके बाबू। अब यहां से क्या करेंगे? तो 1/3 हो गया, यह क्या हो जाएगा? तो 22/7 हो गया। यह क्या हो गया? 7/2 गुणे 7/2, 2 बार कर दिए। और यहां से 12 सेंटीमीटर क्यू हो गया। अब एक साथ कैंसिल बाबू। अब 2 से यह क्या हो जाएगा? 3 चौको 12, 4 बार में हो गया। और फिर से यह क्या हो जाएगा? ये 2 से 2 बार में, या फिर यह भी कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है बाबू यहाँ पर? तो क्या बच रहा है? 22 गुणे 7, यानी 22 गुणे 7 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना बच रहा है। तब क्या हो जाएगा बाबू? 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं बाबू? यहाँ तक क्लियर हुआ है ना। अब हम खिलौने का आयतन निकालेंगे। किसका आयतन निकालेंगे बाबू? तो इसको मिटा रहे हैं, खिलौने का आयतन। क्लियर जी? किसका आयतन? खिलौने का आयतन निकालेंगे। तब यहां से अब क्या लिखेंगे बाबू? खिलौने का आयतन। किसका आयतन जी? खिलौने का आयतन। ओके बाबू, खिलौने का आयतन। तो खिलौने का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? यहां से क्या लिख देंगे बाबू? तो शंकु एबीसी का आयतन। शंकु एबीसी का क्या बाबू? आयतन। अब प्लस क्या करेंगे बाबू? प्लस करेंगे। शंकु एबीसी का आयतन प्लस, ओके बाबू, प्लस अर्धगोला बीडीसी का आयतन। प्लस क्या हो जाएगा मेरे बाबू यहां से? तो प्लस क्या हो गया? अर्धगोला प्लस अर्धगोला बीडीसी का आयतन। अर्धगोला बीडीसी का आयतन। ओके बाबू। अब यहां पर तुम प्रश्न करोगे कि खिलौना का आयतन निकालने के लिए कह रहा है, तो आप इतना क्यों घुमा रहे? अरे बाबू, मैंने पहले ही कहा कि खिलौना 2 भागों में बटा हुआ है। यानी खिलौना का जो निचला हिस्सा है बाबू, वो क्या है जी? अर्धगोला है। और ऊपरा वाला जो हिस्सा है वो शंकु है ना। अब टोटल खिलौना जब कहेगा आयतन निकालने के लिए, तो इसके लिए तो कोई स्पेशल फार्मूला होता नहीं है। तब इसके लिए क्या करेंगे? एक बार क्या बाबू? शंकु का आयतन निकाल लेंगे और उसके बाद से अर्धगोला का आयतन निकाल लेंगे। और जब दोनों को जोड़ेंगे तब किसका आयतन आ जाएगा बाबू? तो किसका आ जाएगा? खिलौना का आयतन। और यहाँ पर वही कर रहे हैं। यदि खिलौना 3 भागों में बटा होता तब तीनों भाग का आयतन निकालते और तीनों को जोड़ते। समझ में आया कि नहीं बाबू? लेकिन यहाँ पर तो खिलौना मात्र 2 ही भागों में बटा है, इसलिए दोनों भागों का हम आयतन निकाल रहे हैं। समझ में आ गया ना बाबू? ओके। अब यहां से क्या हो जाएगा जी? तो एबीसी का आयतन, यानी शंकु एबीसी का था कितना बाबू? कितना है? तो 539 बटवा में 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बाबू, फिर से प्लस करेंगे। अब अर्धगोला बीडीसी का आयतन। अर्धगोला का बाबू? बीडीसी का आयतन। तो अर्धगोला बीडीसी का आयतन कितना आया है? 1 मिनट। शंकु अर्धगोला का आयतन इतना है, सॉरी, ये किसका आयतन है बाबू? तो अब शंकु एबीसी का आयतन कितना आया है? तो शंकु एबीसी का आयतन 154 सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो 154 सेंटीमीटर क्यूब रख देंगे। और इसका कितना आ गया? यानी अर्धगोला बीडीसी का आयतन कितना आ गया? तो 539 बाटा में 6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसका क्या करेंगे बाबू? लसा करेंगे। तो जब इसका लसा करेंगे तब क्या हो जाएगा? यानी 6 हो गया, इससे 6 में गुणा करेंगे ना, तो 6 चौको 24 के 4, 2 हुआ हासिल, 6 × 30 2 32, 3 हो गया, 6 × 6 3 9, यानी 924 सेंटीमीटर क्यूब अब प्लस 539 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बाबू। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना।
तो 9 4 और 9 कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 के 3, हाथ में लगा 1 और 3 2 5 1 6। ओके बाबू, और ये क्या हो जाएगा 9 5 14, यानी 1463 बाटा में 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब 6 से क्या करेंगे बाबू, अब 6 से भाग देंगे, किसमें भाग देंगे बाबू, तो 1400। हेलो बाबू, तो यहां पर हम 6 से किस में भाग देंगे जी, तो 6 से किस में भाग देंगे, तो 1463 में। तो कितना आ जाएगा 243.8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बाबू, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और बच्चों को भी सब्सक्राइब कराइए। ओके बाबू, जय हिंद जय भारत।